चैनल में स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 उत्तर कुंजी मास्टर सेट दिनांक 15/10/2022 द्वितीय पालिका देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश ने दिया था, तो उसको धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था उसने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशरण थे। तो वो समुद्रगुप्त के कवि हरिशरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बतलिए। तो दोबारा लगाया था औरंगजेब ने सबसे पहले। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में एक माना जाता है। तो वो है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईस्ट निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो इसका कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। इसका ये परिणाम निकला। अगला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था। INA का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलीय निकाय है। तो है कैस्पियन सागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का कहा जाता है। प्रस्फोट फटना। क्वेश्चन नंबर 13 है GMT का पूर्ण रूप क्या है। तो GMT का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। क्रूड अशोधित जन्म दर। अगला क्वेश्चन है सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16 है यूएसटा आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो है प्राथमिक क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पर 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। परमाणु ऊर्जा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी राजनीति के निदेशक जोड़ा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? इसमें जो दिए गए थे वो सभी मौलिक कर्तव्य थे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश वर्ष का एक माप है, प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी को मापता है। क्वेश्चन नंबर 27, सभी अम्लों में समान तत्व हैं, वो हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 28, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो आपका वो डॉल्फिन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ मैथ के प्रश्न हैं, तो जिसका आंसर आप देख सकते हैं। किसी दिन मैथ का करा देंगे। आगे 36 से हिंदी का क्वेश्चन आ गए हैं, जैसा कि 36 नंबर है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का होगा शूधन अल्प। और इति का सही अर्थ भेद बताइए। इति का अर्थ होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है विघ्न। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 38, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बनाइए, उसको आस्तिक कहते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जैसा कि ये पैसेज है इंग्लिश का और इसका क्वेश्चन आंसर नीचे दिया है, तो यहाँ पर मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली इज ए हॉलीडे। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइंस डे के अकॉर्डिंग छुट्टी क्या ऑफिशियली थी? तो उसमें नो का है, नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स? पैसेज के अनुसार बच्चे स्कूलों में गिफ्ट टीचर को क्या देते थे? क्या देते हैं? थैंक यू कार्ड्स, एक थैंक यू कार्ड्स। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। टेम का सिनोनिम होगा डोसाइल। और चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का होगा टार्डी। टार्डी रैपिड का एंटोनिम्स टार्डी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। एक शब्द लिखना है। व्हाट वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो उसको स्टोइक कहते हैं, जो आनंददायक या दर्द से हो गुजरता हो। क्वेश्चन नंबर 46, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन है, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो इसमें जो कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है, ये इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देख सकते हैं। और रीजनिंग का क्वेश्चन भी किसी दिन करा देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।
तो क्वेश्चन नंबर ये भी 50 भी रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो वो है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 53 है। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकादमी प्रोग्राम की घोषणा की है? यूके। कंपनी ने IF हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 500 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है? कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60 है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, भारत कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज़्लोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? ये सभी जो उसमें ऑप्शन में दिया था उसके अकॉर्डिंग सभी थे। अगला क्वेश्चन हिंदी का है ये पैसेज, और पैसेज को पढ़ के उसका क्वेश्चन दिया है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 71 है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल उत्तर कौन सा लगता है? और आपका सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। विदेश में बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो अधूरे संस्कार है। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप को अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते?
जग हंसाई से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शिकायत कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो 2 पीढ़ियों का अंतराल। क्वेश्चन नंबर 75 है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज़ और कटाक्ष करते रहेंगे। तो यहाँ से हमारा अगला पैसेज आ जाता है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 76 से इसका आंसर देना है। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? बुजुर्ग अपने बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न अपने राय थोपे। कौन से माँ बाप अपने घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुँह नहीं ताकते? जो माता पिता बदलते समय के साथ को अपने आप को बदल लेते हैं, वो बेटों उनके परिवार उचित सम्मान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी दूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं, जो बच्चे संस्कारहीन, अविवेकी हैं और अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क बताइए। माँ बाप अपने संतान का उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, पहाड़ी का संयम और बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का वीडियो किसी दिन बना देंगे, अगले वीडियो में आएगा। बंद करते हैं, धन्यवाद।